श्री राधे। भगवान ने श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण ने गोपियों की परीक्षा ली कि गोपियां सचमुच हमसे मिलने के लिए आई हैं या आवेश में चली आई हैं। फिर जब वो परीक्षा में पास हुए तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके साथ में रास किया। ताता थैया करके जब कन्हैया गोपियों के साथ में नाचने लगे तो उन्हें लगा कि अरे हम कुछ काबिल हैं, तभी तो हमारे साथ सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा नृत्य कर रहे हैं। जो चीज भगवान को प्रिय नहीं है एक क्षण के लिए गोपियों को हो गया, और जैसे ही गोपियों को लगा कि नहीं मैं कुछ तो हूं, उसी क्षण भगवान अंतर्धान हो गए। लो भगवान मिले और अभिमान आया, भगवान चले गए। अब गोपियां भगवान श्री कृष्ण के वियोग में विरह में रुदन करने लगी। हमारे प्यारे श्याम सुंदर तुम कहाँ चले गए हो हमें छोड़कर। जैसे जल के बिना नदी की शोभा नहीं रहती, जैसे प्राण के बिना शरीर सौ बन जाता है, जैसे हरियाली के बिना वृक्ष शोभा को नहीं पाता, जैसे नेत्र ज्योति के बिना संसार की कोई वस्तु नहीं देख पाते, वो किसी काम के नहीं है, ये सभी बेकार हैं। ऐसे ही श्याम सुंदर के प्रेम के बिना सब कुछ बेकार। जैसे ही गोपियों को अभिमान हुआ तो हुआ क्या, तासाम तरसो भगवनम वीक्षमाणं च केशवः प्रशवाय प्रसादाय तन्त्रैवान्तरधीयत। तासाम तद सौभगमदम्, तासाम तद सौभगमदम्। भगवान फिर सौभग मदम मद को अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान जब अंतर्धान हो गए, गोपियां विरह में श्याम सुंदर के रो रही। विरह में कृष्ण के गोविंद को ढूंढ रही है। भागवत में लिखा है कि गोपियां भगवान श्री कृष्ण को जंगल जंगल ढूंढते ढूंढते कहां गए। एक पीपल का पेड़ दिखा, असो गोपी पूछने लगी पीपल पेड़ से, जैसे राम जी ने कहा था हे खग मृग हे मधुपर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृगनयनी। वियोग में को जड़ को चैतन्य कछु ना जाने विरही जन। सचमुच जिसे परमात्मा से प्रेम और उसका विरह हो जाता है वो देह भान को गिर जाता है। और गोपियां पीपल पेड़ से पूछती है अरे तू बड़ा पूजा जाता है ना, तू ही बता कृष्ण कहाँ है। एक गोपी बोली, जब पीपल बोला नहीं, पेड़ बोला नहीं, एक गोपी बोली ये क्या बोलेगा, इसे भी अभिमान हो गया हमारी तरह, तभी तो इसको पता नहीं श्याम सुंदर का। बट वृक्ष से पूछा रे आप भी पूजनी, आप ही बता दीजिए। जब बट वृक्ष नहीं बोला तो कहा रे शिव जी ने इसके नीचे वास किया, वास करते हैं भगवान भोलेनाथ, तो इसे भी अभिमान हो गया हमारी तरह, इसलिए इसे भी कृष्ण का पता नहीं है। एक ने कहा कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे देवी कल्याणी तुलसी, क्या तुम्हें हमारे गोविंद का पता है? तुम तो शालिग्राम के ऊपर चढ़ती हो, तुम्हारी माला धारण करते हैं, तुम्हारे बिना एक पल नहीं रहते। अरे तुम ही बता दो ना। जब पीपल से, बरगद से, आम से, रसाल से, मालती से जब पता ना चला तुलसी से, तो गोपियां भगवान कृष्ण की लीला करने लगी, अपने में ही कृष्ण की लीला। एक गोपी कहती अरे ब्रजवासियों आ जाओ आ जाओ, एक उंगली उठा के आ जाओ, तुम सब हमारे गोवर्धन के नीचे आ जाओ, हम रक्षा करेंगे।
एक गोपी कहती है मैंने बकासुर को मार दिया, एक कहती है अघासुर को मार दिया, एक कहती है अरे चल माखन चोरी करते हैं, चल गैया चरा लाते हैं। इतनी तन्मयता हो गई है गोपियों को कि लग रहा है हम ही कृष्ण, इतनी तन्मयता है। आगे जब बढ़ी तो श्री राधा रानी मिली अचेत अवस्था में, क्योंकि श्री राधा रानी की कृपा ना होती तो गोपियों को श्री कृष्ण के दर्शन कहाँ होते। श्री राधा रानी ने कहा कि गोविंद खोजने से नहीं मिलेंगे, वो हमारे हृदय की आतुरता से, हमारे भक्ति प्रेम से प्रकट होंगे। तो कहाँ चलना है? कहा चलो यमुना के तट पर। और संत जन कहते हैं कि यमुना का तट ही भक्ति का तट है। और एक स्वर में गोपियों ने जिस गीत को गाया है उसका नाम है गोपी गीत। और श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद भगवान का हृदय है और ये रास पंचाध्यायी पंच प्राण और गोपी गीत मुख्य प्राण बताया गया है। जो गोपियों के मुख से निकले वो है गोपी गीत। प्रतिदिन कोई अगर ब्रह्म मुहूर्त में इसका पाठ करता है तो जन्म जन्मांतर जो विरोध कर रहा है काम, वह काम भी सदा के लिए नष्ट हो जाता है इस गोपी गीत के पाठ से। तो आइए हम सभी भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए गोपियों के द्वारा गाया गया जो गीत है गोपी गीत, उसका पाठ करें। जयति ते धिकम् जन्मना व्रजः शयति